चलो भाई, ये देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग, ध्यान देंगे सब लोग। फाइल ये थी, चलिए। तो अभी तक जो है हम लोगों ने क्या क्या कर लिया है पीपीटी में, पावर पॉइंट में। हम आपको स्लाइड बनाना बता दिए, कैसे स्लाइड बनेगी, कैसे उसको इंसर्ट करेंगे। स्लाइड को इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सारा ऑप्शन दे रखा है। उसके बाद उसमें कंटेंट कैसे टाइप करेंगे, कोई भी किसी भी तरीके का लेआउट आप यहाँ से ले सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेआउट पे कैसे काम करना है। उसके बाद फिर लास्ट में यहाँ पे ट्रांजिशन इफेक्ट्स लगाना, ये ट्रांजिशन लगाना, इसके बारे में सारे यहाँ पे सारे ऑप्शन हो गए थे। और फिर लास्ट में ट्रांजिशन एनिमेशन इफेक्ट देना, यहाँ तक हम लोग कर लिए थे, ठीक है ना। और अगर एक साथ दो दो एनिमेशन को चलाते हैं तो कैसे उसको चलाएंगे, सारी बातचीत यहाँ पे हो चुकी है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, इसको ध्यान से लोग देखें। तो सबसे पहला चीज है कि अब हम लोग जो है कुछ मेन मेन तो चीजें कर लिए हैं, लाइक जैसे स्लाइड्स बनाना, इंसर्ट करना, ट्रांजिशन लगाना, एनिमेशन लगाना, कुछ बेसिक बातचीत हो चुकी है। अब हम जो है वन बाय वन जहाँ पे कुछ जरूरत की चीज मिलेगी उसको देखते चलते हैं। तो सबसे पहले फाइल मेन्यू पे आ रहे हैं। फाइल मेन्यू में जैसे कुछ बेसिक चीजें, जैसे देखिए आपको कुछ बने बनाए टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप उनको ओपन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आपको एकदम न्यू प्रेजेंटेशन चाहिए तो आप यहाँ से ले लेंगे उसमें, ठीक है ना। अब इसमें जो है कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है कि जैसे यहाँ पे बिजनेस कार्ड लिखा हुआ है, लेबल्स लिखा हुआ है, ये सब ऑप्शन कहाँ पे होता है, तो न्यू के अंदर सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं। जब आप इसको करो तो एक बार सारे ऑप्शन रीड जरूर कर लीजिए। हालांकि सारा कुछ करना नहीं है, बट यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन एक बार जाइए मेन्यू में तो उसको रीड कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन किसके अंदर जा रहा है, ठीक है ना। जैसे टेम्पलेट का ऑप्शन कहाँ मिलेगा, न्यू में मिलेगा, उसका शॉर्टकट क्या है। बिजनेस कार्ड्स या लेबल्स का ऑप्शन कहाँ आता है, इसके अंदर आता है, ठीक है ना। अगर हमें प्रेजेंटेशन क्रिएट करना है कहाँ से क्रिएट करेंगे, सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। इसको देख लेंगे, ओपन करना हो जाएगा। प्लस यहाँ पे टेम्पलेट्स हमने बता दिया है, अगर आपको प्रेजेंटेशन कभी क्लोज करना हो तो आप यहाँ से जाकर के उसको क्लोज करेंगे। सेव एज सबको मालूम है। एक्सपोर्ट एज ये पुराना ऑप्शन वही जो हम लोगों को किसी भी पीपीटी को क्या करेगा, पीडीएफ में कन्वर्ट करेगा, जो कि इजिली, जो कि राइटर में बताया गया है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं कि एक प्रिंट वाला ऑप्शन है, उसको पहले देख लेते हैं और एग्जिट यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो चलिए प्रिंट वाला देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कुछ स्लाइड्स बन गई हैं, 1 2 3 स्लाइड्स हो गई हैं और इसको हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए सिंपली आप Ctrl+P प्रेस करेंगे और यहाँ पे प्रिंट वाला जो डायलॉग बॉक्स है ये ओपन हो जाएगा, ठीक। अब इसमें जो है आप यहाँ पे देखिए तो क्या क्या आ रहा है, सारा ऑप्शन है, एक बार इसको समझ लीजिए। तो पहला इसमें जो है यहाँ पे जो भी हमारे पास स्लाइड्स होगी उसका प्रीव्यू यहाँ पे शो कर रहा है। आप इसको यहाँ से आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे जो भी आपको करना है। प्रीव्यू यहाँ पे चेक लगा है जो कि शो कर रहा है, अगर नहीं लगा होगा तो उसको यहाँ पे चेक लगा लीजिएगा। प्रिंटर यहाँ पे फर्स्टली सेलेक्ट करते हैं। प्रिंटर तभी सेलेक्ट होगा जब प्रिंटर आपके सिस्टम के साथ इंस्टॉल्ड होगा। अगर प्रिंटर इंस्टॉल नहीं है या प्रिंटर आपके कनेक्शन लगा हुआ है लेकिन उसका सेटअप नहीं है, उसका ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है, तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंटर का ड्राइवर यहाँ पे इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम आप ये करिएगा कि प्रिंटर इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्रिंटर इंस्टॉल करेंगे तो प्रिंटर जो ऑटोमेटिकली हर एक सॉफ्टवेयर में चला जाएगा और वहां से आप इसको यहाँ पे जाकर के ओपन कर लेंगे कि प्रिंटर कौन सा है, नंबर एक। दूसरे नंबर पे हमारा यहाँ पे कि क्या करना है, रेंज एंड कॉपीज। जैसे यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे रहा है, एक है ऑल स्लाइड्स का और एक है स्लाइड्स का। ऑल स्लाइड्स का मतलब हमको सारी स्लाइड्स प्रिंट करनी है, ठीक है ना। या फिर अगर सिलेक्शन कर देंगे तो सिलेक्शन में आप केवल देखिए फर्स्ट वाली स्लाइड आ रही है, जो कि फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट है तो वही फर्स्ट स्लाइड आ रहा है, नीचे से सारे ऑप्शन यहाँ पे बंद हो चुके हैं। तो हम जनरली सिलेक्शन का अगर आपको करना है तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, या फिर ऑल स्लाइड लेनी है तो ऑल स्लाइड ले लीजिए, ठीक है। या फिर अगर आपको सारी स्लाइड्स नहीं लेनी है, कुछ पर्टिकुलर स्लाइड्स लेनी है, तो आप यहाँ पे स्लाइड पे क्लिक करें और आप यहाँ पे बताएं कि हमें कौन कौन सी स्लाइड यहाँ पे प्रिंट करनी है। जैसे हमें 2 2 3 करना है तो हम यहाँ पे 2 और -3 कर देंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगर और भी स्लाइड्स है, कॉमा करके, जैसे हमें 5th वाला लेना है तो हम कॉमा करके यहाँ पे 5th कर देंगे। इस तरीके से 2 3 आएगा, पूरा रेंज आ जाएगा, 4 वाले को स्किप करेगा और फिर देन 5 वाला आ जाएगा। तो इस तरीके से हम स्लाइड्स की नंबरिंग यहाँ पे दे सकते हैं कि हमें कौन सी स्लाइड यहाँ पे
लेना है, ठीक है ना। डिफॉल्ट स्लाइड नंबर जो हमारे सिस्टम में पड़ा है उसी सिस्टम के हिसाब से वो उसको सीक्वेंस में ले रहा है, ठीक है ना। अगर आपको सारा लेना है तो आप यहाँ पे और स्लाइड कर सकते हैं, फिर इसकी जरूरत नहीं। नेक्स्ट आ रहा नंबर ऑफ कॉपीज, हर एक स्लाइड की कितनी कॉपीज चाहिए। जैसे यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 कॉपी है, अगर आपको एक से ज्यादा कॉपी चाहिए तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर यहाँ से कम कर सकते हैं। नीचे देखिए यहाँ पे दे रहा है कोलेक्शन एंड पेपर्स साइट्स, जो इसका जो भी ऑप्शन दिया है वो यहाँ पे आपको नीचे मिल रहा है। तो इसमें देखिए आ रहा है इंक्लूड का ऑप्शन है, अगर ये आप पे चेक अनचेक होगा तो आप इसको चेक लगा लीजिएगा। इंक्लूड में ऑप्शन आ रहा है ऑड एंड इवन पेज, यानी कि ऑड एंड इवन पेज मतलब हमारे पास जो स्लाइड्स प्रिंट होगा 1 वाला भी आएगा, 2 वाला भी आएगा, 3 वाला भी आएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से चलेगा। यानी कि ऑड भी आ रहा है एंड इवन भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, दोनों चीजें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की कोलेक्टेड प्रॉपर्टी लगी हुई है, मतलब 1 भी आए और 2 भी आए, ऑड एंड इवन दोनों ले रहा है। लेकिन आपको कुछ इस तरीके से आपने बना के रखा है पहले से, मतलब हम यहाँ पे अंदाजे से नहीं देंगे कि केवल ऑड आ जाए केवल इवन आ जाए, आप ऑलरेडी इस तरीके से कुछ बना के रखे होंगे ना कि भाई कुछ इवेंट्स पे ये है, ऑड्स पे ये है। अगर ऐसा कुछ है तो फिर आप हिसाब से दीजिए, यहाँ पे ऑड या इवेंट सेलेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम बोथ सेलेक्ट करेंगे, इसमें पूरा एक सीक्वेंस को फॉलो करेगा, यानी कि 1 to लास्ट ये पूरा चलेगा। पेपर साइड्स में यहाँ पे जो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये अनहाइलाइट है, प्रिंट ऑन 1 साइड, यहाँ पे लिखा है सिंप्लेक्स मोड में ना, प्रिंट ऑन 1 साइड जो कि फिक्स्ड है यहाँ पे, है ना, फिक्स्ड है। हम आपको राइटर में भी बताए थे कि बोथ साइड में प्रिंटिंग तभी होती है जब हमारा प्रिंटर अलाउ करेगा उस चीज को लिए, लेकिन हमारा प्रिंटर ही उस टाइप का नहीं है, उसमें उस तरीके की टेक्नोलॉजी नहीं है, तो फिर आप प्रिंटर में जो पेपर प्रिंट करोगे वो सिंगल साइड प्रिंट होता है, 1 साइडेड प्रिंटिंग होती है, उसमें बोथ साइडिंग प्रिंटिंग फिर आपको नहीं कर पाएंगे, मतलब फिर करना पड़ेगा, मैनुअली करना पड़ेगा, ऑटोमेटेड नहीं होगा। जैसे आप अभी आप बाहर जाओ, शॉप पे जाओ प्रिंट कराने, आप बोलोगे आगे पीछे प्रिंट निकाल दीजिए दोनों, ठीक है ना, आपने 2 पेपर दे दिए बना के, सॉफ्ट कॉपी दे दी, इसमें बोलो कि ये आगे निकाल दो पीछे निकाल दो, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा, अपने यहाँ से बैठ के कमांड देगा, वहां प्रिंटर रखा हुआ आगे पीछे दोनों प्रिंट होकर चला आएगा, है ना। तो प्रिंटर की अपनी एक उसमें सिस्टम है, सेटिंग्स है, जो कि बड़े बड़े प्रिंटर्स होते हैं सारे सेटिंग्स उसमें होते हैं, ठीक। लेकिन जो छोटे वाले प्रिंटर्स होते हैं नॉर्मली जो लेजर प्रिंटर होते हैं ऑफिशियल के लिए, स्कूल्स के लिए, उसमें क्या होता है कि हम लोग एक साइड में प्रिंटिंग निकालते हैं और फिर से पेपर को यूं टर्न करके दोबारा लगाते हैं तो दूसरी साइड प्रिंटिंग आती है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ इस तरीके का कंसेप्ट होता है। ऑर्डर जो है हमारे पास जो कोलैट्स का ऑर्डर चल रहा है 1 2 3 1 2 3 वाला, वही सेम ऑर्डर प्रिंटर फॉलो करता है। जैसे अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास 3 स्लाइड है, हमें तीनों स्लाइड प्रिंट करना है, या 3 पेपर है, 3 पेपर निकालना है, ठीक है ना, तो तीनों की एक एक कॉपी निकालनी है या तीनों की 3 कॉपी निकालनी है, तो कुछ इस ऑर्डर में निकालेगा। जैसे पहले की 1 2 3 एक तीनों कॉपी, फिर दूसरे की 1 2 3 और फिर तीसरे की 1 यानी कि तीनों की 3 कॉपी ये कुछ इस ऑर्डर में निकालेगा। एक होता है अनकोलेक्टेड प्रॉपर्टी, उसमें क्या होता है कभी कभी आप देखे होंगे इस तरीके की चीजें हमें बाहर की दुकानों पे जहाँ बड़ी बड़ी मशीनरीज और सिस्टम्स लगे होते हैं वहां पे देखने को सब सिस्टम्स मिल जाते हैं, हमारे पास कुछ ऑप्शंस हाईलाइट नहीं है अगर, या जो अगर आपके घर पे सिस्टम होगा या जो स्कूल कॉलेज ऑफिस में नॉर्मली हर ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा है, उसका मतलब कि वो ऑप्शन वहाँ पे सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे अनकोलेक्टेड में क्या होता है, अनकोलेक्टेड में भी कुछ इस तरीके का होता है, जैसे आप 3 पेपर आप प्रिंट करने गए, ठीक है ना, आपने कहा कि तीनों की 3 कॉपी निकाल दीजिए। अनकोलेक्टेड में क्या होगा, पहले बार क्या करेगा, पहले वाले की 3 कॉपी निकालेगा, फिर दूसरे की 3 कॉपी निकालेगा और फिर वो तीसरे की 3 कॉपी निकालेगा, इसको अनकोलेक्टेड प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन कोलेक्टेड में क्या हो रहा है कि तीनों की पहले एक एक कॉपी निकाल दिया 1 2 3, फिर तीनों की एक एक कॉपी निकाल दिया, फिर तीनों की एक एक कॉपी निकाल दिया, इसको कोलेक्टेड प्रॉपर्टी। ऑप्शनल है पूरी तरीके से, आप चाहे उस तरीके से प्रिंट करो चाहे इस तरीके से प्रिंट करो, और हमको कुल मिला के प्रिंट आना ही आना है, तो प्रिंट अपने हिसाब से निकालिए। फिर यहाँ पे आते हैं पेज का लेआउट। पेज का लेआउट आपको कैसा रखना है, यहाँ पे दिया हुआ है पेपर का साइज, पहला ऑप्शन आ रहा है उसमें पेपर का साइज। तो पेपर का जो साइज है यहाँ पे देखिए सेट है पहले से कि कैसा पेपर का साइज है, वो यहाँ पे लेकर के चल रहा है, तो उसको आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं, जो कि डिफॉल्ट साइज यहाँ पे पेपर का लिया हुआ है, किसके लिए, स्लाइड्स के लिए। ओरिएंटेशन जो है हम पहले भी बता चुके हैं, अभी सेटिंग्स में बताए थे, यहाँ पे भी बताए थे। ओरिएंटेशन जो है इसका क्या ले रहा है, ये ऑटोमेटिक ले रहा है। यहाँ पे क्या लिया था, लैंडस्केप लिया था, है ना। तो याद रखिएगा ओरिएंटेशन 2 ही होता है, लेकिन प्रिंटिंग के टाइम पे ऑटोमेटिक ये लेता है, ठीक है ना, लिब्रे ऑफिस में केवल।
लेकिन अगर यही चीज हम लोग एमएस ऑफिस में काम करेंगे तो वहां पे ऑटोमेटिक नहीं होता है कुछ, वहां पे जैसा आप सेट करेंगे वैसा ही जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी वैसा ही जाता है, लेकिन डिफॉल्ट को ये क्या बोलता है, ऑटोमेटिक बोलता है। डिफॉल्ट केस को ये ऑटोमेटिक बोलता है कि अगर सेटिंग में वहां पे लैंडस्केप है तो यहाँ पे अपने आप से उसको ले लेगा। अगर पोर्ट्रेट आपने किया तो ऑटोमेटिकली वो पोर्ट्रेट ले लेगा। मतलब कुल मिलाकर के आपको यहाँ पे चेंज करने की जरूरत नहीं है एनी हाउ, ठीक है ना। तो ये चीज यहाँ पे है। अब इसमें आप देखिए सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। तो ऑटोमेटिक का मतलब यही है कि जैसा आप बनाए हैं वैसा आपको ये प्रीव्यू में शो कर रहा है और सेम उसी तरीके से प्रिंट आउट में जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि आप यहाँ जो भी सेटिंग करनी हो आप यहाँ पे सेट करिए, आपको यहाँ पे सेट करने से उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अब पेपर ऐसे निकालना है, आपने पेपर यूं बना दिया, प्रिंटर में जाके सेट कर रहे हैं, आपका वो चेंज अप्लीकेबल वहां पे नहीं होगा। तो सेटिंग जहां पे दी गई है, सॉफ्टवेयर में सेटिंग दी गई है, वहां से पहले चेंज कर लीजिए और फिर काम स्टार्ट करिए, फिर लिखिए। लिखने के बाद भी अगर आप सेटिंग कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ा जाएगा। पेपर की सेटिंग पहले होनी चाहिए, बात समझ आ रही है। लिखने के बाद फॉर्मेटिंग हम लोग बाद में कर सकते हैं, लेकिन पेपर की सेटिंग पहले होनी चाहिए। कौन सा पेपर लेना है, अगर आपने सारा इंडेंट उंडेंट सब सेट कर लिया, अब बाद में पेपर सेट करोगे, देखो सारे इंडेंट गड़बड़ हो जाएगी, सारी स्पेसिंग गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए इसको ध्यान रखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं पेज पर शीट। एक शीट पे हमको कितने पेजेस प्रिंट कराने, इसको नीचे ले लेना है यहाँ से। अब यहाँ पे पेज पर शीट मतलब एक शीट पे, जैसे अगर छोटे छोटे स्लाइड्स होती है जब आप प्रिंट कराओगे ना, अगर A4 पे आप प्रिंट करा रहे हो, पूरा फुल साइज में ले रहे हो, या एक शीट पे दो दो निकाल रहे हो, तो उसके लिए आप यहाँ से बोल सकते हो कि हमारे पास जो दो दो स्लाइड्स का आगे पीछे ऊपर नीचे करके देखिए 2 स्लाइड्स का प्रीव्यू वहां पे दिखा रहा है कि जब आप इसको देंगे तो एक पेपर पे दो दो स्लाइड्स आपके प्रिंट होकर के आ जाएगी, ठीक है ना। तो अगर पेपर सेव करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ से उसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कितने ऑप्शन दे रहा है, 1 है, 2 है, 4 अगर करेंगे तो 4 में 1 2 3 4 कुछ इस तरीके से 1 2 3 और एक यहाँ पे आएगा 4, तो 4 तो अभी है नहीं, 3 ही है। फिर 6 का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर 9 है, फिर 16 है, फिर यहाँ पे कस्टम दिया हुआ है, कस्टम में भी आप अपने हिसाब से जाकर के यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है ना। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 है जो कि एक स्लाइड्स यहाँ पे दिख रही है। और फिर यहाँ पे लिखा है ड्रॉ अ बॉर्डर अराउंड ईच पेज। अगर आपको बॉर्डर ड्रॉ करना है तो आप यहाँ से एक बॉर्डर ड्रॉ करा सकते हैं, ये भी पूरा ऑप्शनल है। और ये हम लोग अगर पेजेस प्रिंट कर रहे हैं तो पेजेस वाले पे टिक करेंगे, अगर ब्राउचर प्रिंट करेंगे तो ब्राउचर वाले पे टिक करेंगे। ब्राउचर में कुछ इस तरीके की सेटिंग्स आती है, क्योंकि ब्राउचर में काफी डिजाइनिंग्स भी होती है। ब्राउचर आपने देखा ना सब लोगों ने, जो ब्राउचर्स मिलते हैं वो ब्राउचर्स यहाँ पे टेम्पलेट्स जिसको बोलते हैं, है ना, वो ब्राउचर्स यहाँ पे आ जाते हैं। तो उसके लिए फिर आपको प्रिंटर्स भी अच्छा खासा इंकजेट प्रिंटर की जरूरत पड़ेगी और फिर वहां से उसको प्रिंट करना। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें जो ऑप्शन आगे वाले पे देखिए, अभी यहाँ पे हम लोग जनरल वाला ऑप्शन पूरा देखे हैं, अब आगे वाला ऑप्शन देखिए। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो आगे ऑप्शन दिया है, क्या क्या दिया है, अब हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट दे रहा है। डॉक्यूमेंट में जो टाइप है वो क्या है, स्लाइड्स। कितने टाइप्स के डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं, स्लाइड्स है, हैंडआउट्स है, नोट्स है और आउटलाइन। 4 तरीके की चीजें हम लोग एज अ डॉक्यूमेंट प्रिंट कर सकते हैं। ध्यान देखिएगा जरा इधर, अभी हम आपको स्लाइड्स पढ़ाए हैं, हैंडआउट्स इसी में देख लीजिएगा, आउटलाइन भी इसी में आप देख लेंगे, नोट्स में आपको बाद में बताऊंगा, तो नोट्स आप यहाँ पे देख लीजिएगा जाके, ठीक है ना। तो अभी आप देखिए, अभी हम लोग स्लाइड्स यूज कर रहे हैं। स्लाइड्स में नॉर्मली क्या होता है कि आपको जो भी यहाँ पे जो भी आप कुछ लिखे हैं बस वो चीज यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो अभी हम इसको लगा दे रहे हैं यहाँ से पेजेस, इसमें आ रहा है स्लाइड्स। तो ये स्लाइड्स में पूरा आ रहा है, क्या क्या आ रहा है स्लाइड में, पर पेज क्या क्या सब कुछ है, सारा ऑप्शन दे रहा है। कंटेंट्स में जो भी चीजें यहाँ पे डेट एंड टाइम आपको चाहिए तो आप उसको भी लगा सकते हैं, स्लाइड नेम चाहिए तो आप उसको भी लगा सकते हैं। सारा कुछ जब स्लाइड आएगा तो वहां पे भी वो आपको दिखेगा। आप अगर इसमें चाहे तो हेडर फुटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे राइटर में हम लोग हेडर फुटर लगाते थे, यहाँ पे भी लगा सकते हैं हेडर फुटर। तो जब हेडर फुटर लगाएंगे तो जब स्लाइड बनाएंगे ना नॉर्मल व्यू वाले व्यू पे, तो
तो वहां पे हेडर फुटर नहीं दिखाएगा, लेकिन जैसे इसको प्रिंट देंगे तो हेडर फुटर भी उसमें सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद कलर में ओरिजिनल कलर्स, ग्रे स्केल और ब्लैक एंड व्हाइट। तो जो अब देखिए यहाँ पे नॉर्मली क्या है, ओरिजिनल कलर लगा हुआ है, लेकिन अगर ब्लैक एंड व्हाइट है, प्रिंटर्स हैं, इंकजेट्स उसमें कलर वाले नहीं है, इंक्स जो है, तो उसमें आप उसमें ब्लैक एंड व्हाइट आप चाहे तो करें या फिर ग्रे स्केल करें या फिर ओरिजिनल करेंगे, सब वो अपने हिसाब से ब्लैक एंड व्हाइट ही लेगा, ठीक है ना। क्योंकि उसमें ब्लैक इंक का केवल कार्टेज गया है, तो ब्लैक इंक का कार्टेज है तो ब्लैक ही आएगा प्रिंटिंग। आप उसमें कलर भी दोगे ना तो ब्लैक ही आएगा, लेकिन याद रखिएगा अगर ग्रे स्केल लगा रहे हैं तो ग्रे स्केल में थोड़ा सा, जैसे आपने किसी चीज को हाईलाइट किया तो ब्लैक नहीं होगा, वो ग्रे कलर में हाईलाइट होता है ना, कभी ध्यान दीजिएगा इस चीज। लेकिन अगर कलर्ड वाला कार्टेज है उसमें देखिए किसी भी प्रिंटर में दोनों कार्टेज का इंक फिल करा सकते हैं। कलर वाला महंगा पड़ता है, यूज नहीं करेंगे, सूख जाएगा कलर, इंक सूख जाएगी अगर, तो फिर आपका पैसा वेस्ट जा रहा है, या तो फिर आप उसको यूज करिए रोज। तो हम लोग कहाँ यूज करते हैं, स्कूल्स में और ऑफिस में, कॉलेज में, नॉर्मल इस सारे पर्पस में तो कोई नहीं, हर जगह तो बस ब्लैक एंड व्हाइट्स का यूज कर रहे हैं। कलर का यूज ज्यादातर शॉप्स वाले कर रहे हैं, मल्टीमीडिया वाले कर रहे हैं, ऑटो कैड वाले कर रहे हैं, ठीक है ना। इस तरीके के जो डिजाइनिंग वाला काम करते हैं वो करते हैं, तो वो अपना कलर कार्टेज वहां पे इंक कराते हैं। तो हम लोग यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिए या फिर ग्रे स्केल, इसमें जो डिफॉल्ट लगा हुआ है ओरिजिनल कलर्स। तो अगर आप इसको मान लीजिए ये वाली स्लाइड अगर प्रिंट कराएंगे, सेकंड नंबर वाली स्लाइड, तो इसमें क्या आएगा, ये सब कुछ आपको दिखेगा, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं आएगा, वो कुछ कलर्ड जो है वही बैकग्राउंड कलर में चला जाएगा। तो कलर ना आकर के वो ग्रे स्केल में बस आ जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। क्योंकि कलर लेने की कोशिश करेगा प्रिंटर, उसको कलर मिलेगा नहीं, ब्लैक कलर मिलेगा तो ब्लैक कलर को इम्पोज करेगा बार बार। जब ब्लैक कलर को इम्पोज करेगा, अब यहाँ पे देख रहा हूँ कितने कलर मिले हैं सारे, इसमें इतने ज्यादा कलर हैं, तो बस वो क्या करेगा, इंप्रेशन छोड़ देगा वहां पे, बस इतना ही होगा, आपको दिखेगा सब कुछ, बस कलर में नहीं आएगा। अब कलर वाला प्रिंट होगा तो सारे कलर उठा उठा के और मिक्स करके और बना देगा, पूरा कलर में आ जाएगा, ठीक है ना। ये सही। इमेज भी जो होती है ना, इमेज क्या है, इमेज में कुछ नहीं है, इमेज भी तो पिक्सल्स ही है, छोटी छोटी पिक्सल्स तो है, ठीक है ना। तो कलर कलर जो आता है वो पिक्सल्स को तो फिल करता है, और जैसे फिल करता जाएगा वो इमेज अपने आप बनती चली जाएगी, बस वही चीज है, ठीक है ना। इमेज कहीं नहीं है ना, हमारा इमेज इसमें ना, आप पे कोई इमेज है ही नहीं कहीं, वो सब छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बना हुआ है चीजें, और जैसे एक एक पिक्सल अलग करते जाइए इमेज खत्म होती चली जाएगी। इसीलिए बोला जाता है कि अगर पिक्सल खराब, आप इस इमेज को बड़ा करिए, जितना जूम इन करेंगे आपको उतना पिक्सल दिखते जाएगा उसका, ठीक है ना। तो आजकल एआई जो है वो सिर्फ पिक्सल से इमेज को डिनोट करता है। एआई से आप बोली कि पिक्चर बना दो, तो क्या करेगा, छोटे छोटे पिक्सल्स क्रिएट करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट करता है, क्रिएट करता है, और क्रिएट करते 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 इमेज को जनरेट करता है इस तरीके से। तो एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ये मिलेगा। उसके बाद साइज में जो ओरिजिनल साइज है वो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे, स्लाइड्स का बहुत ज्यादा इसको बड़ा नहीं करेंगे। फिट टू प्रिंटेबल अगर आप पेज रखेंगे तो प्रिंटेबल पेज जो भी होगा, जैसे बड़ा साइज होगा तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर देगा, है ना, मार्जिन तक एकदम जा रहा है तो थोड़ा सा मतलब फिट कर देगा, बस ये। तो ये सब चीजें यहाँ पे आप देख लेंगे। टाइल शीट ऑफ पेपर मतलब होता है कि छोटे छोटे पेपर छोटे छोटे टुकड़ों में आ जाएगा, ये चीजें कई इमेजेस होंगी। तो यहाँ पे ओरिजिनल साइज लेकर के चल रहे। अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ रहा है हैंडआउट्स का। हैंडआउट्स में देखिए क्या होता है, हैंडआउट्स बेसिकली एक ऐसा टर्म है जब ये एक सिंगल शीट पे सारी स्लाइड्स को बना करके और लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। हैंडआउट्स जैसे किसी सेमिनार में जाइए, किसी मीटिंग्स में जाइए, किसी फंक्शन में जाइए, वहां पे पीपीटी चल रही होती है, आफ्टर द प्रेजेंटेशन जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद वो होता है ना, बहुत जगह लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। तो वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना अपने प्रेजेंटेशंस को, एक ही पेपर पे छोटे 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 सब बने होते हैं, उसको हैंडआउट्स बोलते हैं, ठीक है ना। हैंडआउट्स मतलब सीधे सीधे वो हाथों में दिया जा रहा है, हैंडआउट्स। उसके बाद जो है, अब यहाँ पे देखिए स्लाइड्स पर पेज, हैंडआउट्स में भी क्या है, अकॉर्डिंग टू लेआउट, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल रहा है कि स्लाइड्स पर पेज। हैंडआउट्स में हमें कितना बड़ा या कितना छोटा बनाना है, छोटी छोटी फॉर्म में बनाना है तो आप यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लेआउट कर दीजिए,
या फिर आप यहाँ से जाकर के सेट कर लीजिए कि आपको 3 का हैंड आउट बना। देखिए 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 6 का है और 9 का है। बीच में 5 है, 7 है, 8 है, इनके कोई हैंड आउट्स नहीं दिए गए। ये सब याद रखिएगा, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा इनमें से कौन सी कैटेगरी हैंडआउट्स की नहीं होती है। नंबर्स, किसका नंबर्स नहीं होता है, ये नंबर याद होने चाहिए आपको, ठीक है ना। तो अब इसमें जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें 2-2 के हैंडआउट्स चाहिए, ठीक है ना, ताकि ठीक ठीक क्लियर स्लाइड सबको विजिबल हो। तो 2 का हैंडआउट्स आप यहाँ से ले लेंगे, तो एक ऊपर और एक नीचे 2 स्लाइड्स आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये 2 स्लाइड आपको यहाँ पे रहेंगे, ठीक है ना। 4 के हैंडआउट्स चाहिए तो 4 के हैंडआउट्स दिखेंगे, ठीक है ना। 6 के हैंडआउट्स चाहिए तो देखिए 6 के हैंडआउट्स बना रहा है। तो 9 के हैंडआउट तो और छोटा हो जाएगा, मतलब उसको कुछ 3 3 6 3 9 कुछ ऐसे रखेगा। ये हैंडआउट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि स्लाइड्स को आप जब हैंडआउट्स अगर प्रिंट कर रहे हैं तो हैंडआउट्स है। नॉर्मली हम लोग यहाँ स्लाइड नहीं रखेंगे, फिर क्या रखेंगे, हैंडआउट्स रखेंगे अगर हैंडआउट्स निकालना है। अदरवाइज आप स्लाइड सेलेक्ट करिए और यहाँ पे अभी हम यहाँ पे अभी ये अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू लेआउट लेके चल रहा है, तो सारा मतलब इसमें इस हिसाब से सेट कर। ऑर्डर इसका लेफ्ट टू राइट चल रहा है, देन डाउन चल रहा है। तो ये यहाँ पे जो भी दिया डिफॉल्ट उसको लेके चल रहा है। लेफ्ट टू राइट पहले ये आएगा, लेफ्ट टू राइट 1 2 और फिर ये 3, देन ये 4, देन ये 5, देन ये 6। यही ऑर्डर है इसका, ठीक है ना। अभी जब आप लगाएंगे साइड बढ़ा के उसी ऑर्डर में जाएगा। देखो ये 2 नंबर पे गया है, लेफ्ट टू राइट, फिर ये डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट, फिर डाउन, फिर लेफ्ट टू राइट अगेन, फिर ये इस तरीके से लास्ट तक चलेगा। नेक्स्ट ऑप्शन, नीचे वाले सब कॉमन है। फिर आता है नोट्स। अब देखिए नोट्स अभी हम आपको बताए नहीं है, इसीलिए नोट्स में ध्यान रखिएगा। क्या कहते हैं कि जब आप नोट्स का मतलब क्या होता है, नोट्स अभी लास्ट में बताते हैं। नोट्स का मतलब ये होता है जैसे आपने स्लाइड बना ली, ठीक है ना। अब कभी कभार ये होता है ना कि स्लाइड में सब कुछ है, मतलब सारा एक इमेज बना लिए, सब ग्राफिकली सब कुछ बना दिया। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स छूट जाते हैं या रह जाते हैं जिसको हमें नोट्स में देना होता है, ठीक है ना। जब हम लोग लिखते भी हैं तो कभी कभी नोट्स में कुछ लिख लेते हैं अलग से, है ना, शॉर्ट नोट जिसको बोलते हैं। तो वो चीज अगर आपको कुछ पॉइंट्स नोट्स में लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, और वो नोट इसी स्पेस में आएगा जो यहाँ पे आपको एम्प्टी स्पेस दिख रहा है, ये जो खाली जगह दिख रहा है यहीं पे नोट्स आएगा। अभी चूंकि नोट्स नहीं बना हुआ है इसलिए आपको कहीं पे भी नोट्स नहीं दिख रहा है। जब नोट्स हम आपको लास्ट में पढ़ा देंगे तो आप देखिएगा नोट्स क्लिक करके वो सारे नोट्स यहीं पे विजिबल होंगे, ठीक है। तो अगर अब नोट्स ऑप्शनल है ना, अगर आपको नोट्स की जरूरत नहीं है, मतलब कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन या एडिशनल इंफॉर्मेशन आप यू डोंट वांट, देन यू कैन डिलीवर टू समवन, और है ना किसी को भी, तो आप नोट्स का यहाँ पे यूज ना करें, अदरवाइज फिर वो ब्लैंक छोड़ देगा नीचे, ठीक है ना। तो आप स्लाइड का यूज करें या फिर आप नोट्स का यूज करें। तो नोट्स अभी हम आपको लास्ट में बता देंगे कैसे बनाते हैं। लास्ट में आपको मिलता है आउटलाइन। आउटलाइन का यूज तब करते हैं जब हमें अपने स्लाइड्स के केवल पॉइंट्स में देना होता है। जैसे देखिए अभी आउटलाइन केवल पहले वाले का आ रहा है, दूसरे का कोई भी आउटलाइन या तीसरे का कोई भी आउटलाइन नहीं आ रहा है, ठीक है ना। आउटलाइन का यूज तब करेंगे जब हम स्लाइड के फॉर्म में डेटा नहीं दे रहे हैं, उसको आउटलाइन के फॉर्म में दे रहे हैं। तो जब हमारा कंटेंट केवल लिखा होता है, मटेरियल्स फॉर्म में होता है, तो हम उसको आउटलाइन के फॉर्म में, आउटलाइन के फॉर्म में हम वहां पे उसको देखते हैं कि आउटलाइन के फॉर्म में, जैसे पहली स्लाइड आउटलाइन के फॉर्म में आएगा, फिर दूसरी स्लाइड आउटलाइन के फॉर्म में आएगा, फिर तीसरी स्लाइड आउटलाइन के फॉर्म में। लेकिन अगर आपने टेक्स्ट, इमेजेस, ग्राफिक्स सब बना रखे हैं तो जब आउटलाइन करेंगे तो उसमें सारा कुछ नहीं आएगा, केवल आउटलाइन ही आएंगे। ये आउटलाइन से आता है। इतने ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से प्रिंटिंग करते वक्त इन सारी चीजों का यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि हमें क्या चीज कब और कैसे प्रिंट करना है, उस हिसाब से यहाँ पे प्रिंट करेंगे। चलिए कैसे, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग व्यू में जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको आउटलाइन का यहाँ पे भी मिलता है। आउटलाइन, ये वही आउटलाइन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। नॉर्मली अभी क्या करेगा, अभी जब हम लोग काम कर रहे हैं, स्लाइड बना रहे हैं, तो डिफॉल्ट जो व्यू है वो डिफॉल्ट कौन सा है, नॉर्मल है, जो कि यहाँ पे आप देखिए सेलेक्ट भी है नॉर्मल, ठीक है ना। नॉर्मल में ही हम लोग काम करते हैं, ठीक है ना। ये चीज याद रखिएगा, नॉर्मल में काम करें। आउटलाइन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं सारे आउटलाइंस आ गए यहाँ पे। ये पहला, अब ये देख रहे हैं सारे आउटलाइंस यहाँ पे शो। ये पहली स्लाइड हो गई, ये दूसरी वाली हो गई, पहली वाली हो गई, यहाँ पे ये दूसरी वाली हो गई, दूसरे का कोई आउटलाइन नहीं आ रहा है,
और फिर ये तीसरे का यहाँ पे कोई भी आउटलाइन नहीं आ रहा। आउटलाइन में मतलब वो केवल आउटलाइन को शो करेगा, जैसे अभी इनका कोई आउटलाइन नहीं शो कर रहा क्योंकि ये केवल इमेज है, लेकिन इसका आउटलाइन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। ये अब ये स्लाइड के फॉर्म में नहीं जा रहा है, लेकिन जैसे आप इसका व्यू चेंज करोगे ये देखिए स्लाइड के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक, केवल जस्ट प्रिंट करना है तो आप उसको आउटलाइन ले लीजिए इंफॉर्मेशन के लिए, अदरवाइज आप उसको स्लाइड्स में। नोट्स में वही चीज है, नोट्स में अभी देखिए यहाँ पे नोट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जब हम लोग नोट्स बना लेंगे तो व्यू करने के लिए हम लोग यहाँ पे जाकर के नोट्स को देखेंगे, तो अभी नोट्स बता देंगे तब आएगा। स्लाइड सॉर्टर ये वही चीज है जो अभी हम आपको वहां पे बताए हैं कि स्लाइड सॉर्टर कुछ इस तरीके से, व्यू का मतलब होता है देखना, तो जैसा आप जो भी कुछ बना रहे हैं वो कैसे यहाँ पे लुक वाइज आएगा, आप यहाँ पे उसको जाकर के देख सकते हैं। दो चीजें हमें बाद में बतानी रहेंगी आपको, एक मास्टर स्लाइड बतानी है और एक मास्टर नोट्स बताएंगे। नोट्स बनाने के लिए हम लोग मास्टर नोट का यूज करेंगे और मास्टर स्लाइड के लिए मास्टर स्लाइड का यूज करेंगे, जो कि लास्ट में बताते हैं तो उसको उस टाइम पे ही देखा जाएगा। बाकी इसमें जो जो ऑप्शंस नीचे वाले हैं, जैसे स्टेटस बार लगा हुआ है नीचे देखिए हट गया है, हाइड हो गया है, इसको यहाँ से शो कर लेंगे। व्यू में जाकर के यहाँ पे आपको एक स्लाइड पेन मिलेगा, स्लाइड पेन पे अगर क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड पेन यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो अभी हम इसको नॉर्मल कर ले रहे हैं और यहाँ पे स्लाइड पेन यहाँ पे दिखेगा। आप कभी कभार इसको क्लिक करके यहाँ से हटा मतलब एक हाइड कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन लगा हुआ है। ऑप्शन अगर लगा है तो ये आप यहाँ से क्लिक करके वापस से इसको ला सकते हैं, लेकिन अगर ऑप्शन नहीं लगा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ से दिखेगा नहीं, ठीक है ना। तो आपको व्यू पे जाकर के पहले इसको यहाँ पे लेना पड़ेगा और फिर आप इसको अपने हिसाब से शो या हाइड कर सकते हैं। फिर व्यू टैब बार दिया हुआ है, यहाँ पे ऊपर भी आ जाएगा आउटलाइन नोट्स, आप सीधे सीधे यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। टैब बार से भी कोई खास जरूरत इसकी नहीं है, इसीलिए अनचेक्ड था पहले से। फिर व्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपको नोट्स पेन मिलेगा, बेसिकली यही नोट्स पेन है जहाँ पे हम लोग लिखेंगे, तो इसको जब बताएंगे तो आप उस टाइम पे इसको देख लीजिएगा। अब इसको यहाँ से क्रॉस कर, रूलर है, यहाँ पे रूलर आपको मिल जाएगा इस तरीके से। रूलर भी आपको दिख रहा है जो कि मार्जिन बता रहा है पूरा कहाँ से कहाँ तक चल रहा है। तो यहाँ पे चूंकि ज्यादा लिखने का कंटेंट नहीं होता है, हम लोग प्रेजेंटेशन में कई चीजें मिला के बनाते हैं, इमेज भी डालते हैं, पिक्चर्स भी डालते हैं, कई ग्राफिक्स भी लगाते हैं, कहीं कुछ एनिमेशंस भी देते हैं, कुछ कंटेंट भी देखते हैं। तो रूलर अपने हिसाब से आप लगा भी सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट चीजें जहाँ जितनी जरूरत होती है वहां लगी होती है। जैसे राइटर में रूलर लगाना मस्ट है, अगर आप राइटर में रूलर नहीं लगाएंगे तो आपकी फॉर्मेटिंग सही से नहीं बन पाएगी, क्योंकि वहां पे लिखने का ही काम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे प्रेजेंटेशंस के काम होते हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर यहाँ पे ग्रिड है, इमेज अगर आप बना रहे हैं तो ग्रिड आप लगा सकते हैं। इस तरह से छोटे छोटे ग्रिड्स आते हैं, जैसे कोई चार्ट है या ग्राफ बनता है ना, तो वहाँ पे ग्रिड्स की जरूरत पड़ती है। तो खैर ये सब चीजें फोटोशॉप में ज्यादा जरूरत पड़ती है, यहाँ पे कोई खास इनकी जरूरत नहीं। फोटोशॉप या कोरल ओरल में जब पिक्चर्स बनाई जाती है ना, वहाँ पे सारे पिक्चर्स कोरल में बनते हैं, फोटोशॉप में एडिटिंग होती है, तो वहाँ पे ग्रिड्स की जरूरत वहाँ पे पड़ती है। कमेंट्स अभी यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन लगाने के लिए इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है ना। उस कमेंट सेम है वैसे ही, जैसे आपको कहीं कमेंट लगाना है तो यहाँ से आप लगा लेंगे कमेंट, इस पे कुछ लिखना होगा लिख लीजिएगा, ये कमेंट यहाँ पे लगा होगा। और अगर कभी इसको शो या हाइड करना होगा तो यहाँ से जाकर के इसको हाइड कर देंगे, या अगर सारे कमेंट कहाँ कहाँ लगे हैं इसको देखने के लिए यहाँ से जाके शो कर देंगे तो सारे कमेंट यहाँ पे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसको भी ध्यान, कमेंट में भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। कलर और ग्रे स्केल यहाँ पे, जो कि आप प्रिंटिंग में भी आप देखे थे डिफॉल्ट कलर लिया हुआ था, अभी जैसे ये वाली स्लाइड हमने ले ली है, सेकंड वाली स्लाइड है यहाँ पे, अभी आप इसमें जाके देखिए इसका जो कलर है और इसको ग्रे स्केल करेंगे तो इसमें कुछ यहाँ पे चेंजेस करके देखिए इसमें कुछ हो रहा है कि नहीं। ये इसका ग्रे स्केल में कुछ इस तरीके से आएगा, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये ग्रे स्केल है, ठीक है ना। तो जब हम लोग प्रिंट करते हैं
तो ग्रे स्केल में कुछ इस तरीके की प्रिंटिंग होगी। अगर आप इसको यहाँ पे ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, ये कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेंगे पहले कलर। सेम आ रहा है ना, हल्का सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, हल्का सा, ठीक है ना, ब्लैक एंड व्हाइट और उसमें, क्योंकि ग्रे स्केल में हल्का सा बस इफेक्ट्स मिल जाता है, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी ये ऐसा ही रहेगा। समझ आ रही बात ना, इन्हें कि ब्लैक एंड व्हाइट में सारा कुछ ब्लैक कर देगा या सारा कुछ व्हाइट कर देगा, ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं है। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी जैसे होती थी ना, बस वही कंसेप्ट है ब्लैक एंड व्हाइट का कलर का, बस कि बैकग्राउंड्स ब्लैक कर देना, वो अपने आप से सेट कर रहा है। जैसे हेयर्स हैं तो हेयर्स को व्हाइट नहीं कर देगा, हेयर्स को ब्लैक ही रखेगा, क्योंकि अंडरस्टूड है इतनी चीजें, कंप्यूटर भी समझ रहा है कलर स्केल से कि कौन सा कलर हमें कहाँ पे फिट करना है। स्लाइड लेआउट, यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है स्लाइड लेआउट का। जब यहाँ पे हमने क्लिक किया था, यहाँ पे अगर आपने देखा था, इस पे क्लिक किए थे प्रॉपर्टीज पे, तो स्लाइड का लेआउट वाला बॉक्स यहाँ दिखा था, और यही वाला बॉक्स आपको यहाँ से भी मिल रहा है स्लाइड लेआउट का। स्लाइड ट्रांजिशन पे क्लिक करके डायरेक्ट ट्रांजिशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि हम लोग यहाँ से क्लिक करके गए, ठीक है ना। ये सारे ऑप्शन आपके दो दो जगह दिए हुए। एनिमेशन पे क्लिक करके सीधे एनिमेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि आप यहां से क्लिक करके गए थे एनिमेशन वाले। स्टाइल्स वही पुराना वाला है, और इसमें एक ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है साइड बार। साइड बार का मतलब ये है कि जब इस पे क्लिक कर रहे हैं, अनचेक कर दिया, यहाँ से साइड बार हट गया है। साइड बार अगर आपको लगाना है या नहीं लगा हुआ है, तो आप व्यू पे जाकर के साइड बार पे क्लिक करेंगे, और उसका शॉर्टकट है Ctrl+F5, वो यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे सारे ऑप्शंस जो है, कोई भी ऑप्शन लगाने हैं, हटाने हैं, नहीं है, तो सारा कुछ कहाँ से मिलेगा आपको, यहाँ से। इसमें जूमिंग का जो लेवल है वो ध्यान रखिएगा, मिनिमम इसमें जो चलता है, ये भी एग्जाम में पूरे तीनों का पूछता है, राइटर का, कैल्सी का और इम्प्रेस का। तो इसमें जो मिनिमम है वो कितना है, 5% है ना, मिनिमम देखो 5% तक। ये मैक्सिमम कितना चल रहा है, ये आपका सेंटर है, 100% सेंटर है, और मैक्सिमम जो ये चलेगा वो आप इसको यहां से 3000% है, 5% से लेकर के, और ये 3000%। ये देखिए सब पिक्सल्स आपको छोटे छोटे पिक्सल दिख रहे हैं, दिख रहा है, देखो ऐसे से स्क्वायर बना है पिक्सल का, आधे लोग को दिख ही नहीं रहा होगा। देखो इसकी आंखों में देखो पिक्सल बने छोटे छोटे, ये अब आंखों में कुछ और देखोगे तो पिक्सल नहीं देखेंगे, आंखों में जो मैं बता रहा हूँ वो देखिए, पिक्सल आपको तभी दिखेंगे, ठीक है ना। ये पिक्सल्स है, देखिए ये सब यहाँ पे यही चीज। तो जितना आप इसको जूम इन करेंगे ना, अब ये कहीं से आपको पिक्चर लग रही है, कहीं पिक्चर नहीं, पिक्चर से सारी पिक्चर्स बनाई गई है, देखिए सारी पिक्चर उसी छोटे छोटे इमेजेस से बनी है, छोटे छोटे पिक्सल से, सब देखिए सब पूरा स्ट्रक्चर या सब, ये देखिए देख रहे हैं ये। चलिए तो हम लोग आ जाते हैं अभी यहाँ पे नॉर्मल पे आ जाते हैं, 100% कर लेंगे। ये आप अपने हिसाब से इसको छोटा या बड़ा कर लीजिए, जो भी करना है, थोड़ा सा और कम कर लीजिए, ये और, ताकि यहाँ पे दिखे। तो व्यू में जो है ये सारा ऑप्शन इतना दिया हुआ था, तो लगभग 2 ऑप्शन मेन्यू जो है हम आपको यहाँ पे कवर कर दिए हैं। बाकी यही वही है जूमिंग वाला जो बताए हैं, शिफ्ट में तो कुछ नहीं है ऐसा। नेविगेटर दिया हुआ है, नेविगेट करने के लिए यहाँ से आपको मिल जाएगा, ये इसमें दिया था ना व्यू में,
नेविगेटर। कंट्रोल शिफ्ट प्लस F5 नेविगेटर है। नेविगेटर का मतलब कि आपको स्लाइड 2 पे जाना है, स्लाइड 1 पे जाना है, नेविगेट करा देगा, जंप करा देगा, बस इसके लिए आप यहाँ से भी कर सकते हैं आगे पीछे। तो इतना कौन करने जा रहा है ना, किसके पास इतना टाइम है कि नहीं। हमारे पास सब टाइम सारा कुछ, जब एक ही ऑप्शन 10 जगह दिया हुआ है तो आप सबसे जो नियरेस्ट वाला ऑप्शन है आप उसको ढूंढ लीजिए, कहाँ से क्या चीज करना है। हम बोले कि इस पे एनिमेशन लगा दीजिए, तो कहाँ से जाए। अब आप ढाके यहाँ ढूंढोगे कि व्यू में एनिमेशन कहाँ दिया है, आपको मालूम है साइड बार लगाए, तुरंत एनिमेशन पे क्लिक करिए, यहाँ से एनिमेशन आ जाएगा, यहाँ पे एनिमेशन पे लगा दीजिए एनिमेशन। बात समझ आ रही है। तो जो चीज जितना नियर बाई दिया ऑप्शन आप उसको याद रखिए। हाँ, ये जरूर याद रखिए कि ऑप्शन कहाँ कहाँ है। अब पूछ देगा एनिमेशन वाला ऑप्शन किस मेन्यू में आता है, तो आपको मालूम ही नहीं एनिमेशन वाला ऑप्शन किस मेन्यू में आता है, ये आपने बस रट रखा है। तो आप ये भी देख लो कि वहां पे भी आता है, व्यू मेन्यू में आता है, ठीक है ना। अब अगर पूछेगा एनिमेशन लगाने के लिए किस मेन्यू में जाएंगे, तो या एनिमेशन इंसर्ट करना किस मेन्यू में जाएंगे, तो आप देखिए इंसर्ट मेन्यू में एनिमेशन का कोई ऑप्शन ही नहीं है, या ट्रांजिशन लगाने का कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि हम लोग के दिमाग में तो भरा हुआ है ना कि हाइपरलिंक लगाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, इमेज लगाना है तो इंसर्ट में जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एनिमेशन और ये जो है ट्रांजिशन, ये दोनों ऑप्शन इस पे लग नहीं रहे हैं, वो बस इफेक्ट दे रहे हैं अपना, दोनों इफेक्ट दे रहे हैं, न कि आके पेज पे इंसर्ट हो रहा है। इसलिए इंसर्ट में नहीं दिया गया, या व्यू में जाके दिया गया है, ताकि आप वहां से इसको एक्सेस कर सकें। ये बस इसको यही चीज मैं बता रहा हूँ कि सारे ऑप्शन बस ध्यान देंगे कि कहाँ पे दिया गया है, तो कौन सा ऑप्शन कहाँ पे दिया गया। ठीक है, ये चलिए, तो बस कर रहे हैं आज के लिए इतना। फाइल मेन्यू और व्यू मेन्यू कर लीजिएगा। अभी हम लोग मेन्यू वाइज चल रहे हैं, जैसे ही कुछ ऑप्शन इसमें नए नए मिल रहे हैं करते चलेंगे, ताकि उसको भी आप देख लो। उसके बाद जो है अभी कुछ चीजें आपको बतानी थी जो हमने आपको कहा था, जैसे ट्रांजिशन इफेक्ट्स में और एनिमेशन में मोशन पाथ वाला पूरा बताना है, वो हम आपको लास्ट में रखेंगे, ताकि एक स्लाइड उसकी बनेगी और आप मास्टर स्लाइड और नोट्स मास्टर वाला बता देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें प्लस सारे ऑप्शन याद रखिएगा, क्योंकि देखने में सबसे इजी लगता है ये प्रेजेंटेशन, सबसे इजी, लेकिन सबसे तिकड़म वाले क्वेश्चन इसी से आते हैं। ठीक है ना, राइटर से आपको कैल्सी से क्वेश्चन इजी मिल जाएंगे, जबकि वो सबसे टफ होता है उधर कैल्सी, लेकिन सबसे घुमा के जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो इसमें से पूछता है। तो आपको सारी चीजें सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज होना चाहिए, मतलब कि कौन सा ऑप्शन कहाँ पे आ रहा है, किस ऑप्शन से क्या काम हो रहा है। ठीक है ना, तो एक एक ऑप्शन किस मेन्यू में कौन सा ऑप्शन है। जैसे कलर और ग्रे स्केल में गए तो कलर और ग्रे स्केल के बारे में आप सारा ऑप्शन नहीं भी कर रहे, एक बार करके देख लीजिए कि कौन सा ऑप्शन। नेविगेटर कहाँ मिलेगा, नेविगेटर का क्या यूज है, पूछ दिया, कभी गए या नहीं, कभी किया नहीं, अब नेविगेटर आप भूल गए। आपको एग्जाम भी देना है, एग्जाम के हिसाब से पढ़िए। प्रैक्टिकली जितना सिलेबस में वो सब आपको मिल जाएगा, बल्कि उससे 2-4 चीजें एक्स्ट्रा ही मिलेंगी, लेकिन थ्योरेटिकल के लिए आपको एक एक ऑप्शन जाकर के वहां पे टच करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो ऑप्शन में क्या है, और उसके अंदर अगर सब ऑप्शन है तो उसका क्या यूज है। ये सारी चीजें मालूम होनी चाहिए याद करने के लिए, ताकि तभी वो एग्जाम में। जैसे अभी मैं आपको बताया, इसमें से क्वेश्चन पूछ चुका था, न्यू के अंदर से ये क्वेश्चन पूछा है इसमें से। अब वो क्वेश्चन कभी कोई करता नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती, तो याद नहीं रहता, तो इसको आपको मालूम होना चाहिए। एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, लेबल्स है, बिजनेस कार्ड है, ये सारी चीजें। फिर अगर हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन हमारे हम टेम्पलेट पे जा रहे हैं, तो टेम्पलेट में भी ऑप्शन पूछता है कि फिल्टर में कितने टाइप के फिल्टर होते हैं, हम किस किस कैटेगरीज के टेम्पलेट्स निकाल सकते हैं। ऑल एप्लीकेशन, टेक्स्ट के, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन और ड्राइंग। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का भी दिया है, स्प्रेडशीट दिया है और प्रेजेंटेशन सारा। फिर उसके बाद ऑल कैटेगरीज में जब जाएंगे तो कितने टाइप की कैटेगरीज आपको मिलेगी, बिजनेस की भी मिलेगी, माई टेम्पलेट्स है, ऑल है, ये है, ये सब। मतलब अगर आप पढ़ रहे हो उसको एक बार इसको रीड जरूर कर लो, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो मालूम चल जाए कि हाँ ये क्वेश्चन वो ऑप्शन वहां पे दिया हुआ था।
इस तरीके से सारे ऑप्शन क्लियर होने चाहिए। तो बस कर रहे हैं, इतना ही था, बाकी कल किया जाएगा।